अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, बादशाहों में हम जिन्स परस्ती का रुझान कैसे पैदा हुआ? वो बादशाह जिन्हें हम जिन्स परस्ती की वजह से सल्तनत से हाथ धोने पड़े, क्या सिकंदर आजम, अफलातून और कैलीगुला हम जिन्स परस्त थे? बरतानवी पार्लियामेंट में कौन कौन से रुकने पार्लियामेंट हम जिन्स परस्त हैं? इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, मर्दों में हम जिन्स परस्ती की तारीख नस्लों की बजाय सदियों तक फैली है। बादशाहों के दरबारों से लेकर आम आदमियों और मखसूस अक़वाम में इसका मौजूद होना आप देख सकते हैं। यूनानी बादशाहों में खुद सिकंदर आजम भी इस आदत का शिकार था। सिकंदर आजम को फारस के हुकाम ने बगवास नामी एक लड़का भी तोहफे में दिया था। सिकंदर को ये नौजवान बहुत अजीज था। रक्स के मुकाबलों में उसे नचवाया करता था, उससे खुलेआम अपने प्यार का इजहार भी किया करता था। हम जिन्स परस्ती यूनानी उमरा के यहाँ एक आम चीज थी। चीनी तहजीब में भी ये रवाज आम था। एक बादशाह शहनशाह आय की आस्तीन पर एक मर्तबा उसका आशिक सो गया। उस नौजवान को उठाने की बजाय उसने अपनी आस्तीन ही काट ली। ये देखते हुए बाद में दरबारी भी एक आस्तीन निकाल लिया करते थे। इसी वजह से चीन में लड़कों का शौक रखने वालों के लिए आस्तीन कटों की मोहब्बत की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस्लामी तारीख या मुसलमानों की तारीख भी इस गंदी इल्लत से भरी हुई है। मुस्लिम तारीखों में बादशाहों के दरबार में खूबसूरत गुलामों और हिजड़ों का होना मामूल था। मारूफ और दबाव और शौरा खूबसूरत लड़कों के इश्क में मुब्तला होते और उनकी याद में अशार कहा करते थे। मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सखुन का लक़ब दिया जाता है, उन्होंने शायरी के अपने दीवान से मुतालिक कहा था कि मेरा दीवान मेरे माशूक लड़के के लिए लिखा गया है। दक्कनी बादशाहों में सुल्तान मलूल आदिल शाह इस आदत बद में ऐसा गिरफ्तार था कि उमरा के खूबसूरत लड़के उठवा लिया करता था। रियाया के खूबसूरत लड़कों की इज्जत उससे महफूज नहीं थी। आखिर इसी आदत बद के हाथों उसे तख्तो ताज से भी हाथ धोने पड़े जब उसकी मां ने उसे दरबारी उमरा के साथ मिलकर तख्त से उतार दिया। आदिल शाही सिलसिले के एक और बादशाह अली आदिल शाह ने अमीर बरीद के दरबार में मौजूद दो खूबसूरत ख्वाजा सरा पानी के लिए बाकायदा अमीर बरीद से जंग शुरू कर दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला एक अयाश तबीयत और गैर मतवाजन बादशाह गुजरा है जो 24 घंटे नशे में धुत रहता था। अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और बैठे बिठाए हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी जनाना लिबास पहन कर आए और फलां वजीर पांव में घुंघरू बांध कर आए। हिंदुस्तान का एक बादशाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हम जिन्स परस्त बादशाह था। वो एक हिंदू लड़के पर आशिक था। बादशाह एक दिन दुल्हन बनता और हिंदू लड़का दुल्हा। दरबारी बाराती बनते और बाकायदा निकाह, वलीमा और रुखसती होती। नाज़रीन, रोम और यूनान में हम जिन्स परस्ती आम थी। रूमी बादशाह कैलीगुला बहुत बड़ा हम जिन्स परस्त था। बादशाह का महल इससे हम जिन्स परस्ती करवाने वालों से भरा हुआ था। बादशाह खुद अपने आप को एक हम जिन्स परस्त तवाइफ लड़के के तौर पर पेश करता। हम जिन्स परस्ती का ये कल्चर गरीब अवाम से लेकर बादशाहों और फलसफियों तक फैला हुआ था। सुकरात ने हम जिन्स परस्ती के लिए कई लड़के रखे हुए थे, जिनमें से एक एल्सी इज़ाबाई था। अफलातून और दियोजानसन सारे हम जिन्स परस्त थे। अफलातून के नजदीक औरत से मोहब्बत फजूल है क्योंकि औरत से जिनसी अमल सिर्फ नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, जबकि इश्क हकीकी का मजा सिर्फ 9 उम्र बगैर दाढ़ी के लड़कों से उठाया जा सकता था। हम जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाने में मगरबी ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। कई यूरोपीय ममालिक ने हम जिनसियत को कानूनी जवाज फराहम करने का सिलसिला शुरू करके न सिर्फ इखलाक व किरदार का जनाजा निकाल दिया बल्कि मुआशरे को भी तबाही और बर्बादी की जानिब धकेल दिया। बहुत से बरतानवी बादशाह अमली तौर पर हम जिन्स परस्त थे। कई अरकान पार्लियामेंट के भी हम जिन्स पसंदी में दिलचस्पी का पता चला है। बरतानवी पार्लियामेंट में तनासुब के एतबार से सबसे ज्यादा अरकान हम जिन्स परस्त यानी LGBT हैं। ये दुनिया की तमाम पार्लिमानों के मुकाबले में ज्यादा है। पार्लियामेंट के 45 अरकान हम जिन्स परस्ती का मिलान रखते हैं और ये कुल अरकान का 7% हैं। 1087 से 1100 ईस्वी तक हुक्मरानी करने वाला बादशाह विलियम रोफोस अपने हम जिन्स पसंदी के शौक की तकमील के लिए मर्दों का एक गिरोह दरबारी हरम में जमा रखा करता था। 1215 की बरतानवी पार्लियामेंट से पहले
اور بعد میں آنے والے کئی بادشاہوں اور ملکاؤں کو ہم جنس پرستی کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں خاص طور پر ایڈورڈ دوم کو ہم جنس پرستی کے حوالے سے بہت رسوائی حاصل ہوئی تھی۔ ایڈورڈ دوم برطانوی تخت پر 20 سال تک براجمان رہے۔ رالف سپنس کے مطابق وہ ایک پلے بوائے قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے اپنے درباری پیئرس گیوسٹون کے ساتھ تعلقات عام تھے۔ ایک مشہور برطانوی بادشاہ رچرڈ جو شیر دل کے لقب سے مشہور تھا، وہ فرانسیسی بادشاہ کے ساتھ ہم جنس پسندانہ تعلقات رکھتا تھا۔ ایک ملکہ این پر بھی سارا چرچل نامی خاتون کے ساتھ ہم جنس پرستی کے تعلقات کا الزام عائد کیا گیا۔ ملکہ این پر موجود فلم دی فیورٹ بنائی گئی تھی۔ اس فلم کو آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ملکہ این کا کردار اداکار اولیویا کولمین نے ادا کیا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے دور میں ہم جنس پرستی سے متعلق پارلیمنٹ نے کئی قوانین منظور کر کے انہیں قانون کی شکل دے دی۔ برطانیہ اور برطانوی پارلیمنٹ ہم جنس پرستی کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت ایڈز مرض سے پیدا ہونے والے بحرانی دور میں دیکھا گیا، کیونکہ فطرت سے بغاوت کا ہر راستہ تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ بادشاہوں کی زندگیوں میں ہم جنس پرستی سے آنے والی مصیبتیں اور اس حوالے سے حاصل ہونے والی گندی شہرت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان جیسے جیسے نفس پرستی کا شکار ہو کر فطرت سے بغاوت کر جاتا ہے، ویسے ویسے نت نئے مسائل انسان کا گھیراؤ کر جاتے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جن سے چھٹکارے کی کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، ہم جنس پرستی بھی فطرت سے بدترین بغاوت ہے، جس کے حق میں قوانین بنا کر نئی تہذیب کے دعوے داروں نے انسانیت کو تاریخ کے بھیانک ترین فسادات میں مبتلا کر دیا۔ کم علم لوگ اس غلط عمل کے حق میں قوانین بنا کر انسانیت کی بقا کو شدید خطرات سے دوچار کر رہے ہیں، جس کے خلاف آواز اٹھانا انسانی فریضہ ہے، کیونکہ زنا کے برابر اس غیر فطری عمل کا انجام بے حد برا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جس طرح سے عذاب الہی کا نزول ہوا، اسی طرح سے ان قوانین کی حوصلہ افزائی عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔